नेक्स्ट रूल इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या होता है, तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, उसके बाद इसका सिंपल सा मतलब है वो समझेंगे क्या होता है। ठीक है, सो इसका बाय डेफिनेशन क्या है, इन एन सबशेल। अभी तक अपन ने ये देख लिया था किस सबशेल में पहले भरना है, बट मैं बोल रहा था पी के अंदर कैसे भरेंगे वो नहीं पता। एक ऑर्बिटल के अंदर पता पड़ गया, पहले कौन से सबशेल है वो पता पड़ गया, बट सबशेल के अंदर भी तो जो ऑर्बिटल्स हैं कौन से ऑर्बिटल में कैसे पहले भरना वो नहीं पता, समझ में आया। तो वो इससे समझ में आएगा। इन ए सबशेल, तो सबशेल के अंदर तो या तो पी के अंदर या डी के अंदर, एस के अंदर तो दिक्कत नहीं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। सो इन ए सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सच ए वे दैट इट्स मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमाइज्ड। अब सवाल ये उठता है मल्टीप्लिसिटी होती क्या। मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एटम इज गिवन बाई 2 mod s प्लस 1, जहाँ s मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आई की कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आई कोई दिक्कत, नेगेटिव आई तो पॉजिटिव कर देंगे, मॉड लगाया। जहाँ s जो है वो है टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसका मतलब क्या है, अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। अगर जैसे फिर बता देता हूँ कि अगर मान लो एक ही स्पिन है, तो इस अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जो स्पिन होगा तो प्लस माइनस 1/2 बोल सकते हैं। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब हो गया एक स्पिन ये तो दूसरा स्पिन अपोजिट, तो अगर ये +1/2 ये -1/2 टोटल क्या हो जाएगा 0। बट अगर दो अनपेयर्ड हैं और इसको +1/2 बोल रहा हूँ तो ये भी +1/2, तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी 1। और टोटल स्पिन अगर 1 हो गई तो मल्टीप्लिसिटी 2 × 1 + 1 कितनी हो जाएगी 3। अगर 3 अनपेयर्ड हैं, एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, बाकी सब पेयर्ड है, पेयर्ड वाले तो कैंसिल होगा स्पिन, ये 3 बचे। इसको अगर मैं -1/2 बोल रहा हूँ मान लो, तो इसको -1/2 यही -1/2 कितना हो गया -3/2। -3/2 का मॉड ले लिया, क्या हो गया 3/2। 3/2 × 2 + 1 मल्टीप्लिसिटी होगा, कितना हो गया 4। ऐसा तो ये बोल रहा है ऐसे निकालेंगे मल्टीप्लिसिटी, लेकिन इतना करना नहीं होता, निकालना नहीं होता मल्टीप्लिसिटी। एक तरीका है जिसको अगर अपन फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट आएगा। वो तरीका क्या है, देखो सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है इस हंट्स रूल का, इतनी चीज़ों का, इन सब का सिंपल सा मतलब है वो ये है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऐसा बोल सकते हैं, वाइल फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन starts only when all the orbitals of a subshell are half filled with electrons of same spin। ये क्या बोल रहा है, अगर अपन एक सबशेल की बात कर रहे हैं तो सपोज पी की बात कर रहा हूं, तो पी के अंदर 3 बॉक्सेस होंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। ठीक है, सो 3 ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, अब इन 3 ऑर्बिटल में वो कैसे बोल रहा है, वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन भरो, लेकिन पेयरिंग मतलब एक स्पिन ऐसा तो दूसरा अपोजिट, तभी करो जब सारे ऑर्बिटल एक सबशेल के अंदर हाफ फिल्ड हो जाएं सेम स्पिन के साथ। एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा स्पिन, तीसरा स्पिन सेम है, उसके बाद ही पेयरिंग चालू करेंगे, वरना पेयरिंग चालू नहीं करेंगे। अगर डी की बात कर रहे हैं, जब डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, वो बोल रहा है अगर 5 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया सेम स्पिन के साथ, तो फिर अब अपन जो नेक्स्ट भरेंगे वो पेयरिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, सो उसका क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल समझेंगे कि पेयरिंग वो बोल रहा है तभी चालू करना है जब और एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझेंगे। देखो शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन देखते हैं किस सबशेल में भर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वो निकाल के देखते हैं, समझ में आएगा। एस सबशेल की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरना है अपन को, मान लो एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एक भरना है, एक ही रास्ता है, भर दो, भर दिया मैंने। देखो ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लिसिटी 2 आई, क्यों आई, इसकी स्पिन क्या है, या तो +1/2 या -1/2, एक ही अनपेयर्ड है ना, तो 1/2 × 2 विच इज 1 + 1 2 आ गई मल्टीप्लिसिटी। ऐसी सबशेल के अंदर अगर 2 भरने हैं कोई बात नहीं, 2 भर सकते हैं, एक भर दिया, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, कोई दिक्कत, इसलिए अपन पेयरिंग चालू कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से नहीं, आगे वाले एग्जाम्पल से समझ में आएंगे, बट बताना था कि एस के अंदर 2 भरने हैं तो एक 3 नहीं भर सकते, वरना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, वो नहीं करना, सारे प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। मल्टीप्लिसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 0 अनपेयर्ड,
जब 0 अनपेयर्ड है तो इसका स्पिन कितना होगा 0, क्योंकि अगर ये +1/2 तो ये -1/2, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा 0, 2 × 0 + 1, हमेशा मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो। अभी सबको सब चीज़ का समझ में आएगा, पहले अपन एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है कि सर ये मल्टीप्लिसिटी क्यों लिख रहे हैं, इसलिए अगर सब शेल की बात करते हैं p, अब समझ में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के अंदर, एक भरना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, एक भर दिया मैंने, कहीं भी भर दो। तुम बोल सकते हो मैं अगर बीच वाले में भर दूँ, कोई भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली कन्वेंशन ऐसे लिखते हैं। अगर कुछ चेक करने वाला को लगा अजीब तो भरोसा नहीं है, बट कोई गलत नहीं है वो। अच्छा उल्टा भर सकते हैं, उल्टा ही भर सकते हो, रिलेटिव स्पिन होती है ये, तुम उल्टा भर दो, लेकिन एग्जाम्स में गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर चेक करने वाला गलत कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, नंबर चले आएंगे पॉइंटलेस। तो बेटर है कन्वेंशन ऐसा होता है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, साइड में भी लिख सकते हो, बट कन्वेंशन है पहले वाले में भरते हैं लोग, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, एक अनपेयर्ड तो 2 आएगी, निकाल लो, बताया था मैंने अभी, ठीक है। पी के अंदर 2 भरने, अब समझ में आएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने कहीं भी, यहां से चालू कर रहे हैं। दूसरा, अब मैं इसको पेयर कर दूं क्या, जैसा मैंने यहां किया था, ये पेयर कर दूं क्या? अगर मैंने पेयर कर दिया तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं अनपेयर्ड कर दूं सेम स्पिन के साथ तो मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आएगी। अगर मैं अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं, अब देखो मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी? अगर ये +1/2 ये +1/2, टोटल कितना हो गया 1, 2 × 1 + 1, 3 आई। और अगर मैं पेयरिंग कर दूँ तो कितनी आती 1। ऐसे भरना है कि मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आए, तो ये सही है। अगर मैं इसको स्पिन नीचे कर देता तो भी फिर वो कहने को ये +1/2 तो -1/2, स्पिन 0 हो जाता, मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाता। समझ, 2 भरने हैं तो ऐसे भरेंगे, ये सही तरीका है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ रही है, 3 आ रही है। पी में अगर 3 भरने हैं कोई बात नहीं, 3 भर दो। एक भरा, पेयरिंग कर दूं क्या? नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है, उसमें मल्टीप्लिसिटी कम आएगी। अगर मैं एक अनपेयर्ड कर दूं और फिर एक और भरूं तो एक ही अनपेयर्ड आएगा, और एक ही अनपेयर्ड आएगा तो मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, निकाल के देख लेना 2 आएगी। अपन एक काम करते हैं, पहले तीनों में भी एक एक भर देते हैं सेम स्पिन के, अब मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, सबसे ज़्यादा आएगी और वो 4 आएगी। अगर मैं प्लस मान रहा हूँ तो +3/2 × 2 3 + 1 4, ये सही तरीका है, ऐसे भरना चाहिए। अगर 4 भरने हैं तो अब कैसे भरेंगे? एक भर दिया, पेयरिंग करूं क्या? फिर मैं एक और पेयरिंग कर दूंगा, ऐसे तो एक भी पेयर नहीं आएगा, सारे कोई भी अपने पास अनपेयर नहीं आएगा, सारे पेयर अप हो जाएंगे, और सारे पेयर अप होगा तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। समझ में आ रहा है? उससे अच्छा तरीका है जब मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है वो ये है, एक भरो, दूसरा अनपेयर्ड करो, तीसरा अनपेयर्ड, जब सारे अनपेयर्ड हो गए ना ऑर्बिटल एक सबशेल के अंदर, अब पेयरिंग चालू करेंगे, दैट्स इट। तो मैंने मल्टीप्लिसिटी बताया उसके टर्म में, लेकिन उतना सोचो मत, फॉर्मूला याद रखो मल्टीप्लिसिटी का बस, ठीक है। तुम कैसे करो, एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो ना, तो पहले ऑर्बिटल्स में एक एक भरो अनपेयर्ड के साथ, अनपेयर्ड भरो, एक एक भरो, सेम स्पिन के भरो, और जब सारे ऑर्बिटल्स एक सबशेल के अंदर हाफ फिल्ड हो जाएं फिर पेयरिंग चालू करो। दिस इज द रूल, दैट्स इट। इतना समझना, इसमें क्या है, समझ में आ रहा है? तो पेयरिंग कभी चालू करेंगे, देखो लिखा है, पेयरिंग तभी चालू होगी जब एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। उसमें स्पिन उल्टे नहीं होने चाहिए, सेम स्पिन के साथ। दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सिंपल सा मतलब मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। पहले हाफ फिल्ड करो फिर पेयरिंग करो, दैट्स इट। और एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है, डी में भी भर के देखते हैं। सो ये मल्टीप्लिसिटी 3 आई इसमें, और आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। सबशेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते किसमें भरेंगे, फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो पी के अंदर 4 भरे थे, 5 6 तक भर सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं, ठीक है। और तो 5 भरते हैं, फिर 6 भरेंगे, तो 5 कैसे भरेंगे? देखो 3 है ऑर्बिटल, इसमें भी 3, पी के अंदर एक भरा, पेयरिंग नहीं करनी अभी, अनपेयर्ड करना है, ठीक है, सेम स्पिन के साथ दूसरे ऑर्बिटल में। अब कर दें क्या पेयरिंग? नहीं, अभी भी हाफ फिल्ड नहीं हो, अब हाफ फिल्ड हो गए सारे, और जब एक बार सारे हाफ फिल्ड हो गए ऑर्बिटल्स, अब पेयरिंग चालू कर दी, दैट्स इट, दिस इज द रूल, ऐसे करना है। 6 भरना है, तो अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम सोच सकते हो मैं एक पेयरिंग करते जाऊँगा तो आंसर सेम आएगा, बट बेटर है गलती ना करने के लिए जो तरीका है वैसे करो। 6 भर लेना, एक भरो,
अभी हाफ फिल्ड नहीं हुए सारे, अगला भरो, अभी भी नहीं हुआ, एक बाकी है, अब सारे हाफ फिल्ड हो गए सेम स्पिन के साथ, अब पेयरिंग चालू कर दो। अपन ने पी के अंदर भर दी, अच्छा डी के अंदर भरेंगे। सो एक भर के देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 10। 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2, 10 भर सकते हैं। तो पहले अपन डी बना लेते हैं, सारे 5 ऑर्बिटल बना लिए सब डी के अपन ने। एक भरना है, भर दो, 2 भरते हैं, एक भर दिया, एक और भरना, पेयरिंग चालू करें क्या? नहीं, अभी हाफ फिल करना है, भर दिया अगला। 3, एक भर दिया, पेयरिंग अभी नहीं करना, अभी दिख रहा है सारे हाफ फिल नहीं हुए, एक और भर दिया, एक और कर दिया। डी के अंदर भरते हैं, एक, अभी हाफ फिल नहीं हुआ, अभी भी हाफ फिल नहीं हुआ, अभी भी हाफ फिल नहीं हुआ, अभी भी जगह तो एक खाली है। 5 भरना है, तो 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? 6 भरना है तो हाफ फिल, एक और भर दिया, एक और कर दिया, एक और, अब तो सारे हाफ फिल हो गए। अब भरना है अपन को एक और, अब पेयरिंग चालू करेंगे, दैट्स इट। तो मैंने समझ में आया कब पेयरिंग चालू की? जब देखो सारे हाफ फिल्ड हो गए, ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। 7 भरना है, 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4 भरा, सारे हाफ फिल्ड हो गए, अब पेयरिंग चालू कर दी। 8, 1 2 3 4, अब जाके सारे हाफ फिल्ड हो गए, पेयरिंग चालू कर दी। 1 2 3 4 हाफ फिल्ड हो गए, अब पेयरिंग चालू कर दी। हाफ फिल्ड हो गए, पेयरिंग कर दी। दिस इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी की बात ही नहीं की अपन ने यहाँ पर, तो सीधे कर दी। पहले मैंने बताया था मल्टीप्लिसिटी के टर्म में, तो सोचना नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिसिटी का सीधे कर सकते हैं। इन 3 लॉ से अब हमें सब पता पड़ेगा। हमें यह पता पड़ेगा पहले कौन से सब शेल में भरना है। कैसे पता पड़ा था? अवूपा से। फिर कौन से ऑर्बिटल्स में कैसे भरना है, कैसे पता पड़ गया? हंस रूल से कि ऐसे भरना है, पहले हाफ फिल करना है, फिर पेयरिंग करनी है। अब 2 ही भरने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरने हैं। वो कैसे पता पड़ा? दूसरा लॉ था, कौन सा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बस दिस, फ्रॉम दिस 3 लॉ let us derive all the electronic configuration of elements.